आज की निशिस्त में खुशामदीद। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां यूट्यूबर्स सिर्फ वीडियोस नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो बैनुल अक़वामी मुजरिमों को पकड़वाने में मदद कर रहे हैं। जी हां, ये कहानी है टेक्नोलॉजी की, धोखाधड़ी की और कुछ ऐसे हीरोज की जिनके बारे में शायद सोचा भी नहीं जा सकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक यूट्यूबर ने कैसे फेडरल एजेंट्स के साथ मिलकर बैनुल अक़वामी स्कैमर्स को एक बड़े स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा। ये सवाल आज के डिजिटल दौर में क्राइम और इंसाफ की जो बदलती हुई दुनिया है उसकी बिल्कुल सही अक्कासी करता है। आइए देखते हैं कि कैसे एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर वफाकी एजेंटों का सबसे बड़ा साथी बन गया। अच्छा, तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये एक ऐसे मसले से शुरू होती है जो हज़ारों मील दूर बैठकर चलाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडिया में मौजूद उन कॉल सेंटर्स की जो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अमेरिका में सबसे कमज़ोर लोगों, ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग शहरियों को अपना निशाना बनाते हैं। और देखें, ये कोई आम फ़ोन कॉल्स नहीं है, ये तो ज़िंदगियां तबाह करने वाले हमले हैं। ये जो मुनज़्ज़म गैंग्स हैं ना, ये जानबूझकर ऐसे बुज़ुर्गों को टारगेट करते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी की ज़्यादा समझ नहीं होती, और फिर उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लूट लेते हैं। ये एक ऐसा घिनौना जुर्म है जिससे मुतासरीन को सिर्फ माली नुकसान ही नहीं होता, बल्कि वो शदीद शर्मिंदगी और सदमे का भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस सारी तारीकी में एक बहुत ही गैर मुत्तवक्का जगह से रोशनी की किरण नजर आई। जब रिवायती तरीके मतलब पुलिस की कार्रवाइयां नाकाफी साबित होने लगें, तो मैदान में कौन उतरा? यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स। जी हां, वही लोग जो FBI और होमलैंड सिक्योरिटी जैसे बड़े इदारों के साथ मिलकर इन स्कैमर्स का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। तो सवाल यह है कि ये अजीबोगरीब इत्तेहाद यानी यूट्यूबर्स और फेडरल एजेंट्स आखिर काम कैसे करता था? चलें इस ज़हीन स्टिंग ऑपरेशन के पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने इन धोखाबाजों को फंसाने के लिए कैसा जाल बिछाया। देखें, ये पूरा मंसूबा एक शतरंज की बाजी जैसा था। पहला कदम, चारा डालना। एक यूट्यूबर ने एक बेबस बुजुर्ग शहरी का रूप धारा और स्कैमर्स को फ़ोन पर लालच दिया। जब धोखाबाजों को पूरा यकीन हो गया कि शिकार काबू में आ गया है, तो उन्होंने पैसे लेने के लिए अपने एक बंदे को भेजा। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि FBI और होमलैंड सिक्योरिटी हर कदम पर, हर लम्हे उन पर नज़र रखे हुए हैं और गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो इस जाल में फंसा कौन? आपको जानकर हैरत होगी कि ये कोई बड़े पक्के मुजरिम नहीं थे, बल्कि ये 3 इंडियन स्टूडेंट्स थे जो एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद लेकर स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका आए थे। आइए एक एक करके उनकी कहानी पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला केस है फरदीन तलाती का। इसे आर्कनसास में पकड़ा गया। इसका काम इस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क में एक म्यूल का था, मतलब कैश कोरियर। ये वो बंदा होता है जो खुद जाकर शिकार से पैसे वसूल करता है। तो जनाब, ये तो $28,000 लेने पहुंचा था, लेकिन वहां इसका इस्तकबाल हथकड़ियों से हुआ। और फिर इसकी $50,000 की जो भारी जमानत हुई ना, वो इस बात का साफ इशारा है कि इसके पीछे कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और अमीर गिरोह काम कर रहा था। अच्छा, अगला केस है पृथ्वीराज भूटिया का, और इसकी कहानी में एक अजीब सी बात है। ये लड़का अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसे जदीद तरीन सब्जेक्ट में मास्टर्स करने आया था। सोचें, फील्ड है मुस्तकबिल की, और ये पकड़ा गया एक बिल्कुल पुराने जमाने के फ्रॉड में। इसे भी पैसे लेते हुए ही पकड़ा गया, और इसका पढ़ाई का ख्वाब वो सीधा ICE की हिरासत और फिर इंडिया डिपोटेशन पर जाकर खत्म हो गया। और इसकी गिरफ्तारी के बाद ना इंटरनेट ने भी अपना फैसला सुना दिया। किसी ने शरारतन इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट कर दिया और इसका स्टेटस ओपन टू वर्क से बदलकर ओपन टू स्कैम कर दिया। ये आप कह लें डिजिटल दौर की तजलील की एक छोटी सी मिसाल है। और फिर आता है तीसरा केस, प्रणव शर्मा का। इसने तो गिरफ्तारी से बचने के लिए हद ही कर दी। जैसे ही पुलिस पहुंची, ये गाड़ी भगाकर निकल गया, और उसके बाद जो शुरू हुआ वो किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं था। पूरे 3 घंटे तक उसका ताक़ुब किया गया। कई एजेंसियां उसके पीछे थीं, यहां तक कि एक हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हुआ। आखिरकार ये पकड़ा गया, और अब इसका अंजाम भी वही है, मुल्क बदरी। तो गिरफ्तारी के बाद इन स्टूडेंट्स का क्या बना? अब हम कहानी के इस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अमेरिकी कानूनी निज़ाम की सख्ती सामने आती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो वीज़ा पर हों। इन तीनों पर फेलनी के चार्जेस लगाए गए। अब ये फेलनी क्या चीज़ है? ये कोई मामूली जुर्म नहीं है। अमेरिकी कानून में फेलनी एक बहुत संगीन जुर्म को कहते हैं, जिसकी सज़ा कम से कम 1 साल कैद होती है। मतलब ये एक ऐसा ठप्पा है जो किसी की जिंदगी पर हमेशा के लिए लग जाता है। फरदीन तलाती की जमानत की रकम थी $50,000। जरा इस रकम के बारे में सोचें। यह खुद एक सबूत है कि यह कोई 2-4 लोगों का काम नहीं था। ये एक बड़ा, मुनज़्ज़म और माली तौर पर बहुत मजबूत नेटवर्क है जो अपने एक छोटे से कारिंदे को छुड़ाने के लिए इतनी बड़ी रकम लगाने को तैयार था।
लेकिन इन स्टूडेंट्स के लिए जेल जाने से भी बड़ा एक खतरा था। वो ये कि जब आप वीज़ा पर हों तो फेलिनी की सज़ा का नतीजा तकरीबन हमेशा एक ही निकलता है, डिपोर्टेशन यानी मुल्क बदरी। उनका अमेरिकी ख्वाब, उनकी पढ़ाई, सब कुछ एक ही झटके में ख़त्म हो जाता है और वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं बचता। मगर ये कहानी सिर्फ इन 3 लोगों पर आकर ख़त्म नहीं होती। उनके किए की लहरें बहुत दूर तक जाती हैं और पूरी कम्युनिटी में महसूस की जाती हैं। इसका असर उन लोगों पर भी पड़ता है जिनका इस जुर्म से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। और यही वो मायूसी है जिसका जिक्र सोर्स मटेरियल में भी किया गया है। उनका कहना है कि ये चंद खराब सेब ही हैं जो हमारा नाम खराब करते हैं। मतलब ये कि मुट्ठी भर लोगों के लालच की वजह से उन लाखों ईमानदार तारकीन वतन की मेहनत पर पानी फिर जाता है जो अमेरिका में इज्जत और वकार के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि जब भी ऐसा कोई वाकया सामने आता है तो इंडियन कॉल सेंटर स्कैमर वाला जो मनफी तासुर है वो और भी पक्का हो जाता है। और ये चीज़ उन हज़ारों डॉक्टरों, इंजीनियरों और मेहनती लोगों की कामयाबियों को मान कर देती है जो माशरे में एक मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। इसीलिए सोर्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे मुजरिमों को बेनकाब करना ज़रूरी है ताकि उनकी वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनामी का सामना ना करना पड़े। तो आखिर में ये कहानी हमें एक नए दौर के दहाने पर ला खड़ा करती है। एक ऐसा दौर जहां इंसाफ की जंग सिर्फ अदालतों और पुलिस स्टेशनों तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब ये यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। तो ये हमें इस सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है कि जैसे जैसे ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या मुस्तकबिल में जराइम से लड़ने वाले यही लोग होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो अपने पीछे बहुत सी नई बहसें छोड़